Hello everyone. Today we are going to rise in the development of the novel. It is possible to say that the novel as a literary genre emerged in the beginning of 18th century. It means it कब start हुआ, कब beginning हुआ novel? 18th century, beginning of the 18th century. The Industrial Revolution can be said paved the way to rise of the middle class, and is it also created a demand for people's desire for reading subjects relating to their everyday experiences. It means middle क्लास की जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे. इट मीन्स कैसे इंक्रीज़ हो रहे थे कि उनकी डिमांड क्या थी कि वो भी ऐसे सब्जेक्ट को रीड करना चाहते हैं, ऐसे टॉपिक को रीड करना चाहते हैं जो उनकी एवरीडे एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो. इट मीन्स उनके जो ऐसा लगे कि उनके डेली रूटीन की जो एक्सपीरियंसेस हैं, एवरीडे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनको जो है नॉवल में पढ़ने को मिले. उनको पता लगे कि उनके अराउंड क्या चल रहा है, उनके सराउंडिंग्स जो है क्या चल रहा है. द नोवेल देयरफॉर डेवलप्ड एज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट प्रेजेंटेड करेक्टेड इन रियल लाइफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस. इट मीन्स कैसे इनके जो करेक्टर्स होंगे या इवेंट्स होंगे, सिचुएशन होंगे, वो क्या से होंगे, कहाँ से लिए होंगे, रियल लाइफ. इट मीन्स जैसे अभी पहले लास्ट लाइन में हमने एक्सप्लेन किया कि कहाँ से होंगे उनके एवरीडे एक्सपीरियंसेस. इट मीन्स जो करेक्टर्स होंगे, इवेंट्स होंगे और सिचुएशन होंगे, फिक्शन ज़रूर होगा, लेकिन कहाँ से लिए जाएंगे, रियल लाइफ इवेंट्स लिए जाएंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस लिए जाएंगे, करेक्टर्स लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा फिक्शन उसमें ऐड किया जाएगा. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, and Henry Fielding, Tom Jones are some of early English novels. ये कंसिडर किया गया है कि अर्ली इंग्लिश नॉवेल्स जो हैं कौन से रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो एंड टॉम जोन्स. Novel is realistic prose fiction in such a way that it can demonstrate its relation to real lives. Again same, मतलब वो कहाँ से है, रियल लाइफ से है. 18th century great novels are semi anti romance, or it was the first time that the novel emerged and distributed widely and largely among its readers, reading public. It means कहाँ सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड कब हुई है, मिडिल क्लास में, उनकी रीडिंग हैबिट को इंक्रीज़ करने के लिए. तो सबसे ज़्यादा पब्लिक जो है रीड कर रही है. Moreover, with the increase of literacy, the demand on the reading material increased rapidly. It means जैसे जैसे लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे डिमांड क्या बढ़ रही है, नॉवेल्स को रीड करने के लिए. Among well-to-do women who were novel readers of the time. It means सिर्फ मेल ही नहीं थे जो रीड कर रहे थे, फीमेल्स भी या वुमेंस भी थी जो रीडिंग नॉवेल्स को रीड करने के लिए जो है उतनी ही जो है डिमांड कर रही थी रीडिंग नॉवेल को रीड करने के लिए जितने की मेल्स को. नेक्स्ट है, thus the theatre was not such feasible form of entertainment, but novels due to its large audience and its spread all over the land in country houses. इसका मेन मोटिव एंटरटेनमेंट तो है ही. इट मीन्स सबसे नॉवल का मेन जो मीडियम है वो क्या है, एंटरटेनमेंट तो है ही. इन अदर वर्ड्स, मीडियम वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ नॉवल एज अ न्यू आर्ट ऑफ form of art. As a literary genre, novel emerged in the beginning of 18th century. It can be said that the Industrial Revolution created a desire among the people to read books or any other literature related to their everyday experiences. तो जो लिटरेरी इट मीन्स जो नॉवेल्स हैं जो बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी में जो इमर्ज हुआ, इसमें कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने क्या क्रिएट किया लोगों में, बुक को रीड करना, लिटरेचर को पढ़ना, उनके एवरीडे एक्सपीरियंसेस को पढ़ना. देयरफॉर द नोवेल डेवलप्ड एज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट प्रेजेंट्स real life character. We already discussed about it. Next, a glorious work of Richardson and Fielding was followed by the two other major novelists of the 18th century named Smollett and Sterne. Thus, the group of the first four novelists, Richardson, Smollett, Fielding, Sterne, are also called the four wheels of the novel. ये important है, ये आपने ध्यान में रखना है इन लाइन्स को, ठीक है.
इन लाइंस को आपने ध्यान में रखना है, ये जो हमने इम्पॉर्टेंट लाइन बताई है आपको। नेक्स्ट है एज ए लिटरेरी नॉवल इमर्स्ड, आई थिंक ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम definition of the novel. The novel is a genre which resists exact definition. Here are some definition of the novel. According to Shorter Oxford English Dictionary, novel is a fictitious prose narrative of considerable length in which characters and actions are portrayed in a plot of more or less complexity. T.H. लॉरेंस ने क्या कहा नोवेल के लिए? द नोवेल इज़ अ वन ब्राइट बुक ऑफ लाइफ। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में क्या कहा गया है नोवेल के बारे में? द नोवेल इज़ अ सस्टेन्ड स्टोरी विच इज़ नॉट हिस्टोरिकली ट्रू बट माइट वेरी इजली बी सो। तो ये डेफिनेशंस है। आगे एटमोलॉजीज की। द नोवेल कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड नोवेल which in Italian is novella, that means new. It means novel जो है इसका मीनिंग क्या है? न्यू। ड्यू टू novelty of what this term represented, the word novel was going to refer to it. It is an elongated form of fictional narrative written in a prose format. मीन्स क्या फॉर्मेट है, क्या है ये? इट मीन्स ये एक फिक्शनल प्रोज फिक्शन है। Origin of the novel. The English name novel is derived from the Italian novella, you already discussed कर लिया है, which means a little new thing. The novella was kind of endocrine. The novella was kind of found in 14th century. Since the Victorian period, the novel replacing poetry and drama becoming the most important part of English literature. इससे पहले इट मीन्स विक्टोरियन इरा में क्या था कि नोवेल को क्या रिप्लेस करते थे? रिप्लेसिंग पोइट्री एंड ड्रामा। ठीक है, ये इसको रिप्लेस करते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है इंग्लिश लिटरेचर का। अगेन फिर ही है। उसके बाद बिगनिंग में जो था एलिजाबेथ प्रोज फिक्शन के बारे में है, फ्रेंच हीरोइक रोमांसेस के बारे में है, एंड लॉन्ग नरेटिव अबाउट कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर्स हु बिहेव नॉबली। इसके बाद अगर हम देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट इन ह्यूमन कैरेक्टर लेड टू पॉपुलैरिटी ऑफ बायोग्राफीज, जर्नल्स, डायरीज एंड मेमोइर्स। देन come to the English novel. The early English novel concerned themselves with complex middle-class characters struggling with their morality and circumstances. Pamela is a serious fictional character. In 1741, Samuel Richardson का जो नॉवल है पमेला, तो ये आपने याद रखना है इसका ईयर 1741. It is considered the first real English novel. ठीक है, तो ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अदर अर्ली नॉवलिस्ट इंक्लूड डैनियल डिफो हु रॉट रॉबिन्सन क्रूसो 1719 and Moll Flanders 1722. Although his characters were not fully realized enough to be considered full-fledged novels, Jane Austen is the author of Pride and Prejudice 1812 and Emma 1816, considered the best early English novels of manners. 19th century novel में फेमस, इट मीन्स इसमें क्या आ गया? गोथिक हमने डिस्कस की थी। गोथिक टर्म क्या है? सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं जिसमें, ठीक है, तो वो गोथिक जो है टर्म या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है कैसे एक नॉवल में इंक्लूड करने लगे। जैसे इंक्लूड जेन एयर, चार्लेट ब्रॉन्टे ने जो लिखा है, वुथरिंग हाइट, इसमें भी जो है एमिली अ गॉथिक रोमांस बाय एमिली ब्रॉन्टे, द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स, गॉथिक
रोमांटिक टेल्स बाय नैथन हाथोर्न। इट मीन्स किस तरह से इन सभी में जो है, इन सभी राइटिंग्स में जो है गोथिक एलिमेंट 19th सेंचुरी में जो है गोथिक एलिमेंट्स जो है या गोथिक टर्म जो है इंक्लूड हो गई थी, या सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद है विक्टोरियन पीरियड के बारे में है, वहाँ विक्टोरियन ईरा में किस तरह के नॉवेल्स जो है राइट किए जाते थे। तो इसमें है जो क्रिसमस कैरल्स और Who wrote Alice Adventures in Wonderland, Through the Looking Glass। तो इट मीन्स इस तरह के इसमें क्या है, मी जो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं इसमें विक्टोरियन नॉवलिस्ट क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, मिडिल क्लास को, सोसाइटी को। क्या वो बताना चाहते हैं कि जो आसपास की सोसाइटी में जो भी ह्यूमन एरर्स, अ सीरीज ऑफ ह्यूमन एरर्स, इट मीन्स जो भी गलत हो रहा है उनको वो नॉवेल्स के थ्रू जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिससे रीडर्स जो कॉमनर्स हैं उसको रीड करें और उनको पता लगे कि आसपास क्या हो रहा है, और उसको जो है उसके अगेंस्ट जो है खड़े हो। इट मीन्स उनको बंद किया जाए, कैसे भी जो भी एरर्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, rise of industrialization in 19th century, the trend towards writing the repeating the realism. Novels begin to depict characters who were not entirely good or bad, rejecting the idealism and romanticism of previous genre. Next, जिसके इट मीन्स जो रियलिज़म एंड नेचुरलिज़म है इसमें ये इस तरह के जो 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने नॉवेल्स में जो है सभी गुड करेक्टर्स लिए हो, लेकिन उन्होंने गुड करेक्टर्स के साथ साथ बैड करेक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि गुड एंड एविल्स दोनों के बारे में जो है डिस्कस किया है। उसके बाद है मॉडर्न नॉवेल्स। मॉडर्न नॉवेल्स में आपने पढ़ा होगा टू द लाइट हाउस, वर्जीनिया वुल्फ का जो है टू द लाइट हाउस, यूलिसिस हो गया जेम्स जॉयसी का, ठीक है। इट मीन्स इस तरह के जो है द साउंड एंड द फॉरी बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विलियम फॉकनर आगे है इसमें, विच डिपिक्ट्स द डिक्लाइन ऑफ द साउथ आफ्टर द सिविल वार। सॉरी नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स। पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स किस तरह के थे, इसमें रियलिज्म नेचुरलिज्म। उसके बाद जो है पोस्ट मॉडर्न में किस तरह के करेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते थे, किस तरह के जो नॉवेल्स जो है इंक्लूड हुए, ग्राफिक नॉवेल्स इंक्लूड होने लगे, मैजिकल रियलिज्म जो है उसमें इंक्लूड होने लगा, या फिर जो सोसाइटी में स्पेशली जो मेन एरर्स हैं या मेन जो हम कहते हैं ना बुराइयां है रही हैं, जैसे कलर पर्पल द एलिस वॉकर। इसमें क्या है, कलर पर्पल इसमें जो है फीमेल फेमिनिज्म बेस्ड है। इट मीन्स जो सोसाइटी में जो फीमेल्स के लिए फीमेल्स को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है उसके बारे में है, और हम कह सकते हैं मेन कंसर्न किस पर है, इसका ब्लैक वुमन स्ट्रगल के बारे में है। तो इट मीन्स इस तरह के जो एक्चुअल में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है सोसाइटी में, तो उसके बारे में है इसमें। नेक्स्ट है फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल। अब हम इसमें जो सारे के फोर व्हील्स मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से फोर व्हील्स ऑफ द नॉवलिस्ट रहे हैं, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न। तो ये आपने इन फोर के नाम और इनकी जो राइटिंग्स है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें 18th सेंचुरी रिच्ड एट इट्स क्लाइमैक्स, समिंग अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ द four wheels of the novel. Richardson has given sentimentality, Fielding humor and Smollett liveliness. तो इट मीन्स इस तरह से जो है इनका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड इन द राइज ऑफ द नॉवल। फर्स्ट है डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। ड्रामा कैसे एक डिक्लाइनिंग पोजीशन में चलता है, इट मीन्स आफ्टर शेक्सपियर कैसे जो है, ये हमने टॉपिक किया है कि कैसे ड्रामा जो है एक तरफ से इमीडिएटली शेक्सपियर के बाद जो है इमीडिएटली कैसे डिक्लाइन पोजीशन में जो है वो जा रहा था। ये भी एक कारण था, एक फैक्टर था नॉवल को लिखने का और नॉवल को पढ़ने में जो है लोग ज़्यादा इंटरेस्ट हो गए। कट आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ ड्रामा, इट मीन्स ये सारे सिचुएशन रेज हुई है ड्रामा के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है राइज ऑफ द पीरियोडिकल एसेस। उसके बाद पीरियोडिकल एसेस को जो है स्टार्ट किया गया। वी ऑल्सो फाउंड द origin of the social domestic novels.
in Spectator. Because of these papers were widely read, it cultivated the taste of public for the future rise of the novel. It means इनके कारण भी जो है जो periodical essays लिखे जाने लगे, इनके कारण भी जो है novel का एक rise हुआ, ये भी factor important रहा. Ready material, राइज ऑफ द कॉमन पीपल, ये भी हमने डिस्कस है. नॉन लिमिटेशन ऑफ क्लासिसिज्म, इट मीन्स इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रही. इट मीन्स जो जर्नल जो पॉइंट थे, जो अपनी एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल इन द एपिक एंड ड्रामा where the man should reject altogether the authority of antiquity. In the Fielding case, there was some discussion of technical questions from the classicist standpoint and क्लासिकल लर्निंग. तो इट मीन्स इसमें क्या था, नो लिमिटेशन ऑफ क्लासिसिज्म. इट मीन्स जैसे पहले जो है एपिक और ड्रामा में जो था कि हम टू द पॉइंट, या जो डायलॉग्स थे या जो भी सिचुएशन होती थी उनका एक जैसे ड्रामा है उसको क्रिएट करना है ना, कितना खर्चा भी, कैसे एक्सपेंसिव भी हो जाता था ड्रामा को, इट मीन्स प्ले को ऑर्गेनाइज़ करवाना. तो इट मीन्स इस तरह से जो भी चेंजेस आने लगे, उन्होंने देखा कि क्या रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं और जो कॉमन पीपल तक जो है जा सकते हैं जिसकी आवाज़. तो इट मीन्स जो डेली रूटीन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं कैसे हम शेयर कर सकते हैं किसके थ्रू, तो नॉवल में जो है उन्होंने लिखना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट है राइज ऑफ द रियलिज्म. रियलिज्म वाला जो हमने अभी टॉपिक करा, एग्जाम्पल्स ऑफ 18th सेंचुरी नॉवेल्स. 18th सेंचुरी के जो नॉवेल्स इंपॉर्टेंट रहे हैं ये आपने याद रखने हैं. रिचर्डसन जो हमने बात करें, सैमुअल रिचर्डसन, पमेला, फील्डिंग, जोसेफ एंड्रू स्टर्न, यॉरिक, थॉमस मोर, यूटोपिया, गोल्डस्मिथ, विकार ऑफ वेकफील्ड. तो इट मीन्स कंक्लूजन में हम बात करते हैं, कंक्लूजन करते हैं. In the rise of the novel, Landworth suggested that the novel first came into being in the early 18th century. The development of the novel was encouraged by innovation in printing. तो it means printing press के बाद जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नोवेल का हुआ. Henry James remarked, the only reason for the existence of the novel is that it does attempt to represent life. इस नोवेल का जो डेवलपमेंट रही है या नॉवल का जो राइज हुआ वो क्यों हुआ है, उन्होंने बताया कि इट शोज़ अ रिप्रेजेंट, इट शो और वी कैन से रिप्रेजेंट द रियल लाइफ. ठीक है, तो रियल लाइफ या को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसको शो करने के लिए जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में एक्सप्लेन किस में हो रहा है, नॉवल में. नॉवल हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ऑलरेडी डिस्कस हमने ये किया है. आगे है इट बिकम्स मोर एंड मोर आई कैचिंग एंड इम्पॉर्टेंट. तो इट मीन्स इस तरह से जो है नॉवल का राइज एंड डेवलपमेंट हुआ. ये आपने याद रखना है ये पॉइंट्स, और कैसे एग्जाम्पल्स जो भी हैं वो भी याद रखने हैं, जिसके कारण जो है आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में. थैंक यू सो मच एवरीवन.